नमस्ते बच्चों। त्रिघात बहुपद के एक चैप्टर में फिर से अगले टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है त्रिघात बहुपद के शून्यों एवं गुणांकों में संबंध। पिछले क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का जो शून्यक था उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित किए थे। इस बार मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। आपको पता होगा वैसे भी इस चैप्टर में हम आपको बता चुके थे कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है ना। किसी भी n घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होते हैं। कितना भी घात वाला बहुपद हो, अगर कहने का मतलब n घात वाला, अगर 5 घात का बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 5 शून्यक होंगे। अगर 6 घात का बहुपद है तो उसका 6 शून्यक होगा। उसी प्रकार से 3 घात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे? n शून्यक होंगे। तो यहाँ पर आप एक समझ लीजिए टॉपिक है, यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा बराबर c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। ठीक है, यह कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग गुणनखंड पर में क्लास 9th में पढ़े थे कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर कोई शून्यक a होगा या किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा होता है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस अल्फा होता है। हम लोग पढ़े हैं, उसी का सहारा लेते हुए इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। ये गुणनखंड थ्योरम, उसी गुणनखंड थ्योरम के अधीन ये चीज लिखा गया है। इसका अर्थ हुआ कि ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या होगा?
के जो कि एक अचर है इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एवं एक्स माइनस गामा, जहाँ के एक क्या है, अचर है, जहाँ के एक अचर है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा और इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है। अब जब इन दोनों को गुना करते हैं तो देखिए तो क्या आता है, इसको गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुना करके देख सकते हैं, माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा। नहीं, देख सकते हैं एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को गुना यदि हम गुना करें तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स बीटा प्लस माइनस माइनस एक्स गामा प्लस गामा बीटा। अब इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस एक्स बीटा प्लस वाई बीटा, है ना, एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो माइनस कॉमा हो गया इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे प्लस, और यही चीज को मैंने इसी चीज को यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इससे आगे चलेंगे हम लोग। इससे आगे जब चलेंगे तो अभी हम क्या करते हैं, एक के को बाहर लेके रखते हैं। अब यहाँ से शुरू कीजिए, इससे बारी बारी से गुना करते चलते हैं, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। ठीक है। तो हम अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स में एक्स के पावर थे, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस बीटा और प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स गुना तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा गामा। अब माइनस अल्फा से इसमें गुना होगा तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से इसमें करेंगे गुना। तो ध्यान रखिए, यह जो है माइनस है, जब इसमें जाएगा गुना होकर के तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, बाहर में माइनस का माइनस ले लेंगे, बीच में हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाहर क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। अब के को बारी बारी से सब में गुना करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, के एक्स के पावर 3 हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या है, बीटा प्लस गामा। माइनस अल्फा स्क्वायर के जब इसके अंदर लेंगे और माइनस बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। के को यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए के एक्स स्क्वायर को। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद आगे चलेंगे तब क्या होगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और बाहर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के, और माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये आपका हो गया गुना। ठीक है, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमको लिखना था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, यहाँ से जब इससे गुना इसमें करेंगे तो यही चीज़ हमको मिलेगा। गुना करके आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर छूट गया था हमसे। अब देखिए ये किसके बराबर आया। यह जो आया वो आया ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर, क्योंकि त्रिघात बहुपद हमारा यही है, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ लिखा है इतना बराबर ये। अब दोनों को तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब दोनों को तुलना हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्या मिल रहा है। देखिए तो ए एक्स के पावर 3 और के एक्स के पावर 3 में अगर हम तुलना कर रहे हैं इन दोनों में, तो देखिए तो ए के बराबर क्या आ रहा है, के आ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर के। यह पहला समीकरण हो गया। दूसरा यहाँ देखिए, दूसरा ये देखिए बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, बी, और यहाँ बन रहा है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारा क्या बना, ए बराबर तो के आ गया, तो फिर यहाँ क्या आएगा, बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा दूसरा समीकरण मिल रहा है। ठीक है, तीसरा में आ जाइए। तीसरा में सी एक्स। अब देखिए एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, सी के बदले में क्या आ रहा है, यहाँ लिखेंगे सी बराबर के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। ये क्या आ गया, तीसरा समीकरण। और चौथा क्या आएगा, डी बराबर देखिए डी बराबर क्या आ रहा है, डी बराबर आ रहा है माइनस के अल्फा बीटा और गामा। ये चौथा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ध्यान से कि दूसरा में हम पहला से अगर भाग देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन में यह नहीं आ जाए कि सर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए आया कहाँ से। इसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, भाग देने पर। तो जब हम 2 में 1 से भाग देंगे तो दूसरा मेरा समीकरण क्या था, यहाँ देखिए बी है और इसमें क्या है, ए है, तो बी बटा ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा नीचे में क्या हो जाएगा, के। अब देखिए के से के चला गया, माइनस इस तरफ है, माइनस को हम इधर ले आएंगे, तो क्या मेरा मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा।
मिला कि नहीं मिला? उसी प्रकार समीकरण, अब इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस बी बटा ए का मतलब हुआ कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स के पावर 3 का गुणांक बटा एक्स के पावर 3 का गुणांक। ठीक है ना? अब समीकरण समीकरण 3 में हम 1 से भाग देते हैं, 3 में 1 से भाग देते हैं। समीकरण 3 में 1 से भाग देने पर 3 क्या है? 3 मेरा है c बराबर k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और बटा में कहा जाएगा a, और यहाँ भी बटा में क्या आ जाएगा? k से k चला गया तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर मेरा c बटा a मिलता है। इसी प्रकार 4 को 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा मेरा? 4 को 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा? 4 को 1 से भाग देने पर मिलेगा अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर माइनस डी बटा ए मिलेगा। ठीक है, माइनस डी बटा ए, ये सारे चीज़ मिल गए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ मिला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटा ए मिला, और अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए मिला। यही मेरा है त्रिघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। अब आपको इस तरह का इसमें एक प्रश्न पूछता है बोर्ड में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेगा आपसे, उसको हम एक देख लेते हैं। फिर जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे तब हम उसमें देखेंगे कैसे क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ध्यान देंगे हम लोग और उस पर विचार करेंगे। एक मिनट, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सॉरी, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछेगा, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ दे कि क्वेश्चन है आपका कि त्रिघात बहुपद x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर जोड़ 11x माइनस 6 का एक शून्यक 3 है, तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न आपको हमेशा परीक्षा में पूछता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछता है बिहार बोर्ड में। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में
हमें एक शून्यक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 3 है तो इसका एक गुणनखंड x - 3 होगा। ठीक है ना, x - 3 होगा गुणनखंड प्रमेय से। इसका एक शून्य कितना है? 3 है, तो इसका एक गुणनखंड, इसका जब एक शून्य 3 है तो इसका एक गुणनखंड x - 3 होगा। ठीक है, आज जब x - 3 हमारा एक गुणनखंड मिल गया तो हम इसी में x - 3 से क्या करेंगे? x के पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 को क्या करेंगे? भाग देंगे। अब भाग देंगे तो कैसे देंगे? x के पावर 3 कितना बार में लगेगा? x² में। ठीक है ना, x² से इसमें गुना करें तो कितना मिलेगा? x के पावर 3 माइनस 3x² कट गया। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3x², ऊपर से उतार लेंगे प्लस 11x। फिर माइनस 3x² को काटने के लिए कितना से ये लगेगा? माइनस कितना से? माइनस 3x से। तो माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई कितना? 9x माइनस प्लस कट गया। यहाँ क्या होगा? 2x, ऊपर से उतरा कितना? 6। अब 2x को काटने के लिए कितना से भाग लगेगा? प्लस 2 से। तो यहाँ 2x हो गया माइनस 3 माइनस 3 दूनी 6 दोनों कट गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो भाजक हमारा आया इसका हम फिर से क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। अब x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 माना, और जब 0 मान लेंगे तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा? x², इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 1 प्लस कितना? 2 बराबर 0। क्योंकि गुणनखंड निकालना हमने आपको बताया था, 2 और 1 को गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को जब तोड़ेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा, इसको तोड़ के इधर इतना लाएंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x माइनस 2। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 2 बराबर कितना? 0। x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों 0 कब होंगे? या तो फिर x माइनस 2 0 होगा तब 0 होगा, या x माइनस 1 0 होगा तब 0 होगा। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, और x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, यानी x का क्या मान निकला? 2 और 1। अतः अन्य दो शून्यक अन्य दो शून्यक 2 और 1 होंगे, है ना। एक शून्यक मेरा कितना मिला था? 3 में था पहले से दिया हुआ, अगला 2 शून्यक 2 और 1 होगा। इस तरह का प्रश्न आपको हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछने की बात नहीं है। ठीक है, आज जो है द्विघात बहुपद का जितना भी थ्योरी था वो आज हम समाप्त कर रहे हैं। यहाँ तक का समाप्त हो गया, इसका सार आप जान चुके हैं। हम लोग इसका सारांश इतना ही जाने हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है उसके बारे में जाने हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार का होता है, या तो एक अक्ष को दो बार काटेगा या एक भी बार नहीं काटेगा। ठीक है, या तो एक अक्ष के नीचे उसका ग्राफ होगा या ऊपर होगा। ऊपर कब होगा, नीचे कब होगा, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के जो शून्यक और उसका जो गुणांक होगा उसके बीच का संबंध भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अगला जो कक्षा होगा उस कक्षा में हम लोग इसका जितना भी प्रॉब्लम होगा
उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज का कक्षा इतना ही, थ्योरी का कक्षा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।